श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सहनशीलता वो गुण है जो पत्थर को भी पूजन योग्य बना देता है। वास्तव में दुनिया में हर इंसान को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहनशीलता के इस गुण की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि सहनशीलता ही इंसान को मजबूत बनाती है, सफलता प्राप्त कराती है। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी सहनशीलता के इस गुण से अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया। इस गुण के विशेष महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस अब आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। परमात्मा कहते हैं कि पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। मतलब शास्त्रों में ब्रह्मा को आदिदेव भी कहा गया है, इसे थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा जब नई सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को ही नया जन्म देते हैं। पहली रचना आदि रचना ब्रह्मा शिव परमात्मा की है और उसके बाद उनके द्वारा, उनके मुख के द्वारा अनेक बच्चों को भी पैदा करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली वो ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा परमात्मा की आदि रचना है, पहली रचना है। संकल्प से उस बच्चे को जैसे जन्म दिया, साक्षात्कार से उनको अलौकिक जन्म मिला। तो पहला जन्म आदि जन्म प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का है, इसलिए उनको आदि पिता आदि देव कह करके भी याद करते हैं। और उसके बाद उनके साथ उनके बच्चों का भी अलौकिक जन्म, मर्जीवा जन्म कहें, एडाप्टेड जन्म कहें, वो सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए आदि पिता का पहला जन्म शिव बाबा के द्वारा जो हुआ वो परमात्मा बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण था। यह तो पहले सुनाया है, पहले कदम में ही सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। परमात्मा हम सबको ब्रह्मा बाबा के पूरे ही जीवन वृतांत को स्पष्ट करके बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा आदि रचना होने के कारण आदि देव हैं और उसके पश्चात उन्होंने पहले नंबर में कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके फरिश्ता बने और अव्यक्त वतन से आप बच्चों की सेवा करते हैं। फिर जब नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तो भी नंबर 1 जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उनका पाठ होता है। अब ये बहुत गहरा राज जो परमात्मा ने हम बच्चों को सुनाया है। कारण उसके बता रहे हैं कि क्यों नंबर 1 आत्मा बनी। पहला कदम उसने उठाया, समर्पण कर दिया सब कुछ, एक धक से कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं किया। अब दूसरा कदम परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसी एक आत्मा जिसने हर बात सहन कर ली, कोई भी बात का वर्णन नहीं किया, कैसी भी परिस्थितियाँ आई, कितना भी विरोध हुआ, कितना भी सामना करना पड़ा, हर बात को बहुत सरल रीति से सहन करके पार कर लिया। तो ये बहुत बड़ा गुण ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि इस आत्मा ने सहनशीलता के आधार से इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया। परमात्मा कहते हैं कि जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा।
लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। परमात्मा ब्रह्मा बाबा की ये सब विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा समर्पण में तो नंबर 1 बने, लेकिन समर्पण होने के बाद जो लोगों ने विरोध किया, सबसे नंबर 1 गालियां जो मिली वो ब्रह्मा बाबा को मिली, क्योंकि कभी एक शब्द भी लौकिक जीवन में बाबा ने किसी से अपशब्द भी नहीं सुना था। बहुत समाज के अंदर उनका सम्मान था, बहुत ऊंची नज़र से लोग देखते थे, क्योंकि उनकी अपनी निजी जो धारणाएं थी, उनका जो व्यवहारिक जीवन था बड़ा पवित्र, बहुत शुद्ध था, इसलिए बहुत ऊंची नज़र से लोग देखते थे। लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और प्रवेश होने के बाद ज्ञान दिया, ज्ञान को जब आत्माओं ने अपने जीवन में धारण करना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने विरोध किया। और विरोध होते ही इतना बड़ा विरोध किया जो ब्रह्मा बाबा के लिए कहने लगे ये तो कोई काला जादू सीख करके आया शायद, क्योंकि जिसको भी बाबा दृष्टि दे रहे हैं उसको सतयुग का वैकुंठ का साक्षात्कार हो रहा है। उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है जो काम और क्रोध पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि दादा कहाँ से सब सीख करके आ गए, लेकिन ये तो चमत्कार शिव बाबा कर रहे थे। प्रवेशता तो निराकार परमात्मा की थी, लेकिन इनको न पहचानने के कारण, परमात्मा को तो कोई ने पहचाना नहीं, बीच में तो बाबा ही आए, साकार में तो वही दिखाई देते थे। तो लोग बाबा को बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते, अपशब्द बोलते, अखबारों में उल्टा सीधा निकाल दिया, बहुत विरोध किया। और बाबा एकदम सब कुछ सुनते हुए, एकदम ऐसे जैसे कोई मूर्ति तैयार की जाती है, पत्थर की मूर्ति को अगर पूजनीय बनना होता तो कहते बहुत उसको छेदनी हथौड़ियाँ लगानी पड़ती। तो बाबा भी ऐसे समझते थे कि शायद ये सब गालियों की बौछार जो हो रही है, संबंधी भी दे रहे हैं, समाज वाले भी दे रहे हैं, जो बहुत नज़दीक थे वो भी गालियाँ दे रहे हैं कि ये कौन सा ज्ञान है, कहाँ से पवित्रता का ज्ञान आ गया। तो लोगों ने बहुत गालियाँ दी, लेकिन बाबा ने उसको बहुत सहज रीति से सब कुछ सहन किया। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उनका दूसरा कदम सहनशीलता का है। परमात्मा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से, व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। ये भी बहुत बड़ी विशेषता रही, जो सबके स्नेही, इतना सबका सम्मान स्नेह सबका प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, परमात्मा का ज्ञान जब बच्चों को मिला और उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, शुद्ध अन्न खाने लगे, पवित्र जीवन जीने लगे, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन जो अत्याचार बच्चों पर हो रहे थे, माना जो भी ज्ञान ले रहे थे उन पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो लोगों की नजर जाती थी कि ये सिखाया किसने। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा पर भी अत्याचार करते थे, ब्रह्मा बाबा के भी सब दुश्मन बनने लगे, विरोध करने लगे। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ सहन किया, लेकिन सहन करते हुए भी कभी एक शब्द भी उनको ये नहीं कहा कि ये गलत है। कोई ने गालियाँ दी तो भी बाबा ने कहा बच्चे ये तो निर्दोष है, इनको तो पता ही नहीं ये कौन ये सब करा रहा है। बाबा का संपूर्ण जो निश्चय था उसके कारण वो सदा हर्षित थे, बेफिक्र थे, और बातें आती थी उनको सहन करके सहज पार कर लेते थे। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहते हैं सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा की ये सब विशेषताएं रही हैं। बहुत सहन किया, कितना भी लोगों ने विरोध किया, दुश्मन बने, गालियां दी सामने सामने, तो भी बाबा मुस्कुराते रहे। बच्चों का कोई दोष नहीं है। परमात्मा के कहते हैं कि कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, व बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए,
स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। वास्तव में एक रामायण के अंदर पवन पूत की कहानी आती है हनुमान जी की, कि जब वो पहाड़ को देखा कि वहाँ पर संजीवनी बूटी लेना है, संजीवनी बूटी कौन सी है पहचान नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सारे पहाड़ को भी उठा लिया। पहाड़ जैसी चीज़ को भी वैसे खिलौने की तरह हाथ पर उठा करके ले आए। परमात्मा कहता है कि ये भी यादगार है कि बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने कोई बहुत बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी बात को भी एक खेल की तरह अनुभव किया और बहुत सहज रीति से सहन करके उसको पार कर लिया। कभी भी उसका वर्णन भी नहीं किया, इतनी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। बाबा ने उसको मुस्कुराते हुए, बिना किसी चिंता के, बिना मुरझाए हुए उस बात को बहुत सहज रीति से पार कर लिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी एक खिलौना बना करके उसको पार कर गए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों को आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। माँ बाबा ने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया और हम बच्चों को भी कहते हैं कभी कोई छोटे मोटे विघ्न आ जाते हैं, कोई बातें आ जाती हैं, तो उनको सोच सोच करके या दूसरों के आगे उसका वर्णन करके उसको बड़ा नहीं बनाओ, पहाड़ जैसा नहीं बना दो, उस पहाड़ को भी एक गेंद बना दो। बड़े से बड़ी बात आ रही है, कुछ भी नहीं है, हम सहज पार हो जाएंगे, लेकिन वो स्मृति नथिंग न्यू की रहे, ये तो हमने बार बार पास की है, कई बार क्रॉस की है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कोई बड़े से बड़ी बात आई, यज्ञ के ऊपर आई, बच्चों के ऊपर आई, खुद के सामने आ गई, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उसको बिल्कुल बड़े बात को छोटा बना दिया, किसी के आगे वर्णन नहीं किया। ऐसे ही बच्चों को भी बाबा के समान बनना है। इसलिए बाबा बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा इतने सहनशील रहे, जो कोई भी बात का कभी वर्णन चिंतन नहीं किया, बड़े से बड़े पेपर को बहुत सहज पार कर लिया, ऐसे ही आप बच्चों को भी सहनशील बनना है। परमात्मा कहते हैं कि विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा बता रहे हैं। कोई है लंबा रास्ता, बहुत सोच सोच करके विस्तार कर देते हैं, इसका हल ये होगा, इसको ऐसे पार करें, इसको ऐसे करें। तो परमात्मा कहता है कोई पेपर आ गया, उसको आप सोच सोच करके बहुत बड़ा बना रहे हो, विस्तार में जा रहे हो, लेकिन जो शॉर्टकट जानते हैं उसको सार में ले आते हैं और सार में ला करके उसको पुल स्टॉप लगा देते हैं, सहज पार कर लेते हैं। तो ये भी एक सहनशीलता की निशानी है, क्योंकि उसमें उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनका समय सब कुछ बच जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है कोई भी बड़ी बात आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, उसका ज़्यादा विस्तार नहीं करो, उसको सार में ला करके सहनशील बन करके पार करो। परमात्मा आगे कहते कि सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। कि क्या ऐसा भी होता है क्या? सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा, घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। वैसे भी कहते हैं खाली अगर मटका पानी से खाली है तो उछलता है, चलकता है, और भरा हुआ है तो उसका छलकना बंद हो जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं जिसके पास ज्ञान की, योग की गहराई है, उसमें गहराई में गया हुआ है, वो कभी घबराता नहीं है छोटी छोटी बातों को। वो जानता है कैसे पेपर आए हैं, कैसे हम उसको पार कर लेंगे। पार करना है, गहराई में जाना है, लेकिन घबराना नहीं है। कोई भी बातें जो आ गई हैं, कई लोग बहुत जल्दी घबरा करके उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, कहते हैं हुआ बना देते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है कोई भी बात को ज़्यादा सोचो नहीं, वर्णन नहीं करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान और योग की गहराई से
कोई भी बात में घबराए नहीं, बहुत सहज पार कर लिया। ऐसे आप बच्चे भी इस सहनशीलता के गुण को जीवन में धारण करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियाँ लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नास से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। ये भी वास्तव में परमात्मा अपने बच्चों को निराधार बनाने के लिए, बच्चे बड़े बड़े घरों से आए, बहुत पैसे वाले थे, धनाढ्य परिवारों से आए, लेकिन बाबा के पास जब आए तो मौज मौज से सब काम खुद किए, किसी पर आधारित नहीं हुए। बाबा ने इन सबको एक टाइटल दे दिया था, चतुर्भुज। जी। चतुर्भुज माना जो मेल और फीमेल दो भुजाएं दोनों की कंबाइंड है। बहनों की संस्था, बहनें बहुत ज़्यादा संख्या में आई थी, इसलिए कई ऐसे कार्य थे जो भाइयों के होते हैं। अब चप्पल मान लो टूट गया है तो इसको सिलाई कराना है, तो परमात्मा कहते थे क्या तुमको मोची जितना भी अकल नहीं, इसको सिलाई कर लो। कोई भी ऐसी बात होती थी, मैकेनिक का काम करना है, कोई छोटा मोटा काम करना है, गोबर है उसके गोले बना लो, उसको कैसे बॉयलन में जलाओ, वो भी सब सिखा दिया। तो परमात्मा ने मेहनत जरूर कराई इस प्रकार की, जिससे कोई पर ये डिपेंड न हो, आधारित न हो, निराधार बन जाए, लेकिन बड़े मौज मौज से साथ में खेलते खाते। जैसे 14 साल जो बिताए हैं, 2 साल हैदराबाद में, 12 साल कराची में, वो ऐसे बताए जैसे कुछ घड़ियाँ बीती हों। परमात्मा के साथ हंसते खाते, परीक्षाएं आई, थोड़ा समय परीक्षाएं आई, लेकिन उसको बहुत मौज से पार किया और पार करके इतनी ऊंची स्थिति बना ली। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूझने वाली जीवन। कई ऐसे आते हैं, एक दूसरे को देख करके समर्पित तो हो जाते हैं जी। वो समझते हैं ब्रह्मा कुमारी बन गए तो बस भाषण करेंगे, कोर्स कराएंगे, मौज से रहेंगे। लेकिन परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं निराधार बनना है, इसलिए हर प्रकार की सेवा कराई। ऐसे नहीं उसको देख करके सोचे कि मैं इसलिए थोड़ी सरेंडर हुआ हूँ कि मैं ये काम करूँगा, मैं झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी समर्पित हुआ हूँ। परमात्मा कहते हैं वो ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं है, समर्पित हुए हैं तो ऑलराउंडर बन करके मौज मौज में बाबा की याद में करेंगे तो किसी पर आधारित भी नहीं होंगे और सदा खुशी का, आनंद का, इस समर्पित जीवन का, मौज का अनुभव कर सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। तो सब ईश्वरीय जीवन में सहनशीलता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा की ये जीवन जो ऐसी रही, बाबा अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते हैं। अगर हमारी कोई भी बात में, वृत्तियों में कोई नेगेटिविटी आ गई, वृत्तियों में अगर हम मूंझ गए कि ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे भी ये करना पड़ेगा, तो परमात्मा कहता है जब अंदर वृत्तियों में ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो दृष्टि से दिखाई देने लगती है, और जब दृष्टि से में आती है तो उसके लिए सारी सृष्टि वैसी बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं जो मूंझने वाली आत्माएं उनके लिए यही दिखाई देता है, सब लोग ऐसे ही हैं, दृष्टि ही उनकी ऐसी बन जाती है और सृष्टि भी ऐसी दिखाई देती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो सदा मौज का जीवन जिया और सब बच्चों को मौज में रखा, उसका कारण था
उन्होंने कोई बात का वर्णन नहीं किया, सब कुछ सहन किया, संभाल लिया। और उस सहन शक्ति के कारण, सहनशीलता के कारण वो सदा मौज के अनुभव में रहे। बच्चों को भी कहते हैं, कोई भी बातें आती हैं उनको सोच सोच करके मूंझो नहीं, वो बहुत सहज बाबा के साथ से मौज का अनुभव करते हुए पार कर लो। परमात्मा कहते हैं कि 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। बस अब इस तीसरे प्रकार के पेपर को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बच्चे जो बाबा के बने बहुत आज्ञाकारी सपूत बन करके पहले रहे, लेकिन कोई भी बात का यज्ञ में अगर पेपर आया, कोई संस्कारों का, स्वभावों का, कोई खाने पीने का, तो बाबा का हाथ छोड़ करके वो लौकिक जीवन में चले गए। और जाने के बाद फिर ट्रेटर बन करके, जैसे कोई इधर की बात उधर करता है, कोई छोटी मोटी बातें जो उसने नोट किया वो वातावरण में फैलाना शुरू कर दिया, और उसके कारण यज्ञ पर विघ्न आए, परीक्षाएं आई। तो बाबा कहता उस परीक्षाओं में भी बाबा नहीं घबराए, वो भी समझा ये परवश आत्मा है, कोई कारण से ये गई है, डिस्टर्ब हुई है, उसकी अपनी कमी है, यज्ञ की कमी नहीं है। इसलिए बाबा उस समय भी सहनशील बन करके उस पेपर में भी एक रस रहे, साइलेंस पावर यूज किया, किसी के आगे उसका वर्णन नहीं किया, उसमें भी एक रस स्थिति रहे, उसमें चाहिए सहनशीलता। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने उस पेपर को पास किया, ऐसे बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चों के द्वारा भी ऐसे पेपर आते हैं, उसमें भी सहनशील रहना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। बस अब इस ऊंची स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसे बहुत सारे पेपर आए जो बच्चों ने भी बाबा का सामना किया। आज सहयोगी बने, आज तन मन धन समर्पित किया, और कल कोई कारण से डिस्टर्ब होकर के वो डिमांड करने लगे कि मेरा वापस कर दो, सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत ऐसे विरोध किया, बच्चों ने ही किया। तो बाबा कहता उसमें भी बाबा मुस्कुराते रहे, बहुत सहनशील बन करके रहे, उनको भी आगे बढ़ाया, उनके प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखी, शुभ चिंतक वृत्ति रखी। उसके कारण उन्होंने समझा बाबा तो बाबा ही है। आज भले विरोध कर रहे, आज भले सामना कर रहे थे, लेकिन बाहर जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि तो बाबा ही है, उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ उपकार किया है। और उसके बाद फिर सहयोगी बन गए। तो बाबा ने कहा वो फेल को भी बाबा ने उसको पास करा दिया। भले ही वो यज्ञ छोड़ के चला गया, लेकिन जाने के बाद वो तन मन धन से फिर से सहयोगी बन गया। तो बाबा कहते वो भी फेल से पास हो गया। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्रों से प्रेरणा लेकर हमें सहनशीलता के गुण को पूर्ण रीति अपने जीवन में धारण करना है। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दुश्मन को भी रहमदिल की भावना से देखना, बोलना और संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। परमात्मा ने कहा कि सहनशीलता अर्थात पहाड़ जैसी समस्या को भी खेल समझकर पार करना, विस्तार को सार में लाना। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप के समान मौजों की जीवन, परंतु इसका आधार है सहनशीलता। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति। मुख्य सार: हिम्मत का दूसरा कदम जिससे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। लौकिक में कभी एक अपशब्द नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सामना करने वाले को भी मधुरता
शुभ भावना और शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। सहनशीलता के पेपर के प्रकार: 1. लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। 2. स्थापना में आए हुए विघ्न। 3. ब्राह्मणों द्वारा ट्रेटर होना व असंतुष्टता का सामना करना। विस्तार करने से शक्तियां समाप्त हो जाती और दिल शिकस्त होंगे। जहां सर्वशक्तिवान होगा वहां सर्वशक्तियां होंगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।